नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि मुंबई शहर 80 से 90 के दशक में बहुत ही अपराध हो रहे थे। रोज़ गैंगवार की नई नई घटनाएं होती थी, रोज़ इनकाउंटर होता था। इस बीच में मुंबई की पुलिस को लगा कि इन गैंगवार को रोकने का केवल एक ही तरीका है, वो है इनका इनकाउंटर। तो पुलिस विभाग में जो कुछ तेज़ तर्रार ऑफिसर थे उनको एक टीम बनाई गई और उन लोगों को नाम दिया गया इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जो लोग काफ़ी तेज़ तर्रार थे उन लोगों को इस काम में लगाया गया। धीरे धीरे इन इनकाउंटरों से मुंबई में क्रिमिनलों का सफाया होना शुरू हो गया और इसी क्रम में एक सबसे तेज़ तर्रार ऑफिसर, उन्होंने इस इनकाउंटर के बारे में कुछ बातें बताई जो काफ़ी चौंकाने वाली थी। उनका नाम था प्रदीप शर्मा, जिनके नाम से बॉलीवुड में कई फिल्में भी बन चुकी हैं। और ये प्रदीप शर्मा लगभग 100 से ऊपर इनकाउंटर कर चुके हैं। इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो काफ़ी चौंकाने वाली थी। प्रदीप शर्मा बताते हैं कि दाऊद का सबसे खतरनाक शूटर सादिक कालिया था। लोग उसे कालिया के नाम से जानते थे। 22 से अधिक गैंगवार की घटनाओं में वह शामिल रहा और न जाने कितने मर्डर किए। पुलिस विभाग को सूचना मिलती है कि मुंबई के एक इलाके में कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम होने वाला था। वहाँ कालिया उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवसेना के एक सांसद थे, उनका मर्डर करने वाला था। आगे प्रदीप शर्मा बताते हैं कि पुलिस को इसकी सूचना पहले लग चुकी थी। सूचना लगते ही इन लोगों ने अपनी टीम को वहां लगा दिया और खुद प्रदीप शर्मा पूरी टीम को लीड करने लगे। सादिक कालिया की कोई फ़ोटो या कोई पहचान पुलिस वालों के पास नहीं थी, वह लोग उसे नहीं पहचानते थे। जब वह अपनी घटना को अंजाम देने के लिए उस कार्यक्रम में पहुंचा तो प्रदीप शर्मा के साथ जो लोग पुलिस वाले टीम में थे, उनको यह आशंका हुआ कि यह व्यक्ति कोई गलत गतिविधि करने वाला है। उन्होंने उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में यह बुरी तरह घायल हो गया, गोली लग गई इसे और इसे आनन फानन में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ इलाज चला, इलाज चलने के बाद यह अस्पताल में ही इसकी मौत हो गई। अस्पताल में उसकी मौत से पहले इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने उसके कुछ बयान लिए। उन बयानों में उसने बहुत ही चौंकाने वाला कहानी बताई। कालिया बताता है कि पहले वह गौली गैंग में था। तो गौली गैंग में अगर किसी तरह की कोई सुपारी आती थी तो गौली जो है अपने सभी किलरों को बुलाता था, उनसे मीटिंग करता था और उनकी बोली लगती थी कि यह सुपारी कौन लेगा। तो उसमें सब फटाफट अपना आगे आ जाते थे और ये कालिया बेचारा रह जाता था। इस तरह इसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इससे यह बहुत काफ़ी निराश था। उसी गैंग में कालिया के एक बहनोई हुआ करते थे जो गौली गैंग में भी काम करते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से तंग आकर काफ़ी निराश होकर अपने बहनोई से कहता है कि मुझे दाऊद और शकील गैंग से किसी तरह से मुलाकात करवा दो, मैं दाऊद गैंग में काम करना चाहता हूँ। उसके बहनोई का नाम शायद इफ्तियार करके था। उसका बहनोई कहता है कि मेरा दाऊद के गैंग से कोई भी संपर्क नहीं है। तो कालिया स्वयं ही किसी दूसरे के संपर्क के माध्यम से दाऊद के गैंग से संपर्क करता है
दाऊद के गैंग से संपर्क होने के बाद वह छोटा शकील से मिलता है। छोटा शकील वह शख्स था जो दाऊद गैंग का 2 नंबर का आदमी माना जाता था, यानी सेकंड पोजीशन पर दाऊद गैंग में छोटा शकील ही था। छोटा शकील जब इसको कालिया को देखता है तो कहता है कि तुम तो गौली गैंग में काम करते हो, हमारे लिए काम कैसे कर पाओगे। इस पर कालिया कहता है कि गौली गैंग में मैं खुश नहीं हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। इस बात को लेकर छोटा शकील काफ़ी सोच में पड़ जाता है और वह कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, तब तुम हमारे गैंग में शामिल हो सकते हो। कालिया छोटा शकील की बात मानने को तैयार हो जाता है। तब छोटा शकील कहता है कि तुम आज से हमारे इस गैंग में शामिल हो चुके हो और तुम्हारा जो बहनोई है वह गौली गैंग में है और गौली गैंग और हमारे गैंग से अदावत चल रही है। तो इस तरह से गौली के शूटर्स हमारे दुश्मन हुए और उन्हीं शूटरों में तुम्हारा बहनोई भी रहता है, इसलिए तुम्हारा बहनोई हमारा भी दुश्मन हुआ और तुम्हारा भी दुश्मन हुआ। सबसे पहले तुम्हें अपने बहनोई को ही मारना होगा। कालिया यह बात सुनकर बहुत अचंभित हो जाता है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन उसे और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। तो उसने कहता है ठीक है, मुझे हथियार दीजिए, मैं अपने बहनोई को मार के आता हूँ। तब छोटा शकील कहता है कि हथियार से तो हर कोई मार सकता है, तुम्हें अपने बहनोई की हत्या निर्मम तरीके से करनी होगी। और एक चापर, जिसको हम लोग चाकू बोलते हैं, उस तरह का एक हथियार देता है और कहता है इसी हथियार से तुम्हें अपने बहनोई की हत्या करनी है। और वह जाता है एक जगह जहां उसका बहनोई बाज़ार में कहीं बैठा हुआ था किसी दुकान पर, और बाज़ार में ही सरेआम अपने बहनोई को कालिया चाकू मार मार के उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह वहाँ से निकलकर सीधा अपनी बहन, यानी कि जिसकी हत्या की उसकी पत्नी के घर पहुँच जाता है और अपनी बहन से कहता है कि मैंने तुम्हारे पति यानी अपनी बहनोई को मार दिया है। उसकी बहन सुनकर दंग रह जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती। उसके बाद में कालिया वहाँ से निकलता है और चला जाता है। उसके बाद में काफ़ी दिन गायब रहने के बाद फिर इस तरह की घटना होती है और वह इनकाउंटर में घायल होता है। फिर उसके बाद में उसकी अस्पताल में ही मौत हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के ये शूटर्स हुआ करते थे जो अपनों और पराओं को भी नहीं समझते थे। प्रदीप शर्मा के ऊपर एक नई फिल्म भी आ रही है, शायद उस फिल्म का नाम है अब तक 112। 112 इसलिए नाम शायद रखा गया है क्योंकि प्रदीप शर्मा 112 से अधिक इनकाउंटर कर चुके हैं। भारत में सबसे बड़े पुलिस विभाग के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को ही माना जाता है। वैसे तो कई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन प्रदीप शर्मा का नाम सबसे बड़े नामों में लिया जाता है। तो ये थी आज की कहानी मुंबई के अपराध जगत की। इसी तरह की कहानी अगले एपिसोड में आपको फिर सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।